चलिए आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं किसके, एपी के। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत एग्जाम्स में आता है, तो ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया कि बोर्ड्स में पक्का आएगा ही आएगा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है। हमने नॉर्मली जो क्वेश्चंस किए हैं हमने वैल्यू बेस्ड किए हैं, हमने कभी भी वेरिएबल बेस्ड नहीं करे। तो आज मैं आपको वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/m एंड mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/m, मुझे प्रूव करके दिखाना है कि a किसके बराबर है, 1 के बराबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। अगर आप सभी ने एपी पढ़ रखा होगा तो आप सभी जानते हैं कि nth टर्म हम कैसे लिखेंगे। तो nth टर्म हम कैसे लिखते हैं, दिस इज a प्लस n माइनस 1d। वो मुझे कितना दे रखा है, वो मुझे दे रखा है 1/m, तो मैंने 1/m लिख दिया। ओके, अब मुझे mth टर्म दिया हुआ है तो am लिखते हैं। तो am हो जाएगा हमारे पास a प्लस m माइनस 1 विच इज इक्वल टू में 1/m। मुझे दो इक्वेशंस मिल गई, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। जब भी हमें कोई दो इक्वेशंस मिल जाती हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, जिसमें मेरे पास दो वेरिएबल्स है a एंड d, बस मुझे a और d निकालना है। देखते हैं कैसे। तो इन दोनों के जो वेरिएबल्स हैं बिल्कुल सिमिलर है, बट मुझे क्या करना है, मुझे नेगेटिव करना है, तभी तो कैंसिल कर पाऊंगा। तो मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये वाली टर्म मुझे इसमें से माइनस करनी है, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज n माइनस 1d, ठीक है, पूरा माइनस m माइनस 1d विच इज इक्वल टू में दिस इज 1/m माइनस 1/n। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तुम कहोगे सर यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि d कॉमन आ रहा है, तो निकाल लेते हैं। तो d अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पर आएगा n माइनस 1 माइनस m माइनस 1। इसको एज इट इज लिख देता हूँ m माइनस m। ओके, यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो देखो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या आएगा हमारे पास, दिस इज n माइनस 1। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस से तो माइनस m प्लस 1 विच इज इक्वल टू में, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा mn, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो क्या आएगा, दिस इज n माइनस m। ओके, यहाँ पर देखते हैं क्या कैंसिल हो गया। तुम कहोगे सर 1 से 1 तो बिल्कुल कैंसिल हो गया, तो कर देते हैं। यहाँ पे बचेगा n माइनस m अपॉन में mn। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो ये एग्जैक्टली टर्म बिल्कुल इससे कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर d की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई, d की वैल्यू दिस इज 1/m। अगर मेरे पास कभी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है तो मुझे क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, चाहे फर्स्ट में पुट कर दूं चाहे सेकंड में पुट कर दूं, तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, दिस इज a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू में 1/m। d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, a प्लस n माइनस 1d 1/m इज इक्वल टू में 1/m। अब तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो टर्म है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस n अपॉन में mn माइनस 1/m इज इक्वल टू में 1/m। अगर आप ये वाली टर्म को उठाकर n से करेंगे तो क्या आ जाएगा, n/mn। 1 से करूंगा तो 1/mn। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, n से n बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 1/m माइनस 1/mn इज इक्वल टू में 1/m। अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को उठाकर मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा, तो उधर ले जाते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज 1/m माइनस 1/m प्लस 1/m। ठीक है, इसको एज इट इज लिख दिया। ये दोनों टर्म्स, ये जाएगी तो उधर माइनस की, ये जाएगी तो प्लस की। ओके, ये कैंसिल। तो a की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ रही है, a की वैल्यू 1/m। अब तुम कहोगे सर a और d की वैल्यू तो एग्जैक्टली सिमिलर आ रही है। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा, इस क्वेश्चन में आ रही है तो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हर क्वेश्चन में ऐसा हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। ठीक है, चलो, तो जब जैसे मुझे a और d निकाल लिया, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है एपी की, a और d निकाल के बैठ जाओ, सारे क्वेश्चंस करते जाओ। अब मुझे प्रूफ करके दिखाना है amn। तो जब हमने यहाँ पर nth टर्म लिखा था n, तो यहाँ पर n लिखा था। जब हमने mth टर्म लिखा था तो हमने m लिखा था। अब मुझे निकालना है amnth टर्म, यानी amn निकालना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, चलो मेरे साथ साथ बोलो कि क्या लिखेंगे, दिस इज amn इज इक्वल टू में a प्लस mn माइनस 1d। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैं a और d की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, कर देते हैं। तो a की वैल्यू है हमारे पास 1/mn प्लस
mn माइनस 1 अपॉन में डी की वैल्यू। ओके, तुम कहोगे सर हाँ ये तो पिछले स्टेप की तरह आ रहा है, यानी ये वाली टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगी, कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में mn, जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा mn अपॉन में mn माइनस 1 अपॉन में mn। एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, तो ये वाली टर्म बिल्कुल एग्जैक्टली इससे कैंसिल हो जाएगी। दिस इज amn, दिस इज amn। अब हम गलती क्या करते हैं, ये वाली टर्म इससे कैंसिल तो कर देते हैं माइनस, अब mn से mn भी कैंसिल करके बोल देते हैं जीरो आएगा, जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये डिवाइड हो गई। दिस इज mn अपॉन में mn, जब डिवाइड करेंगे तो एक mn की वैल्यू आएगी, दैट इज 1। ठीक है, और ये हमने प्रूफ कर दिया, दैट इज कॉल्ड हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है ये, दैट इज हेंस प्रूव्ड है। तो हमने पूरा प्रूफ कर दिया। जनरली ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगर आपको किसी भी स्टेप पे डाउट लग रहा हो, किसी भी स्टेप पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मुझे ये वाला टॉपिक या इस वाले टॉपिक से या इस वाले स्टेप पे मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जरूर वो समझाने की कोशिश करूंगा, और इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।